अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम आशा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय गिरिजाधाम में किया जा रहा है। आप सबकी आवाज राष्ट्रीय पार्टी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय गिरिजाधाम, मालती, मुस्तफापुर, नालंदा, बिहार में किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं की भागीदारी ने ये संदेश दिया कि महिलाएं अब केवल चर्चा का विषय नहीं बल्कि सशक्तिकरण का प्रतीक बन रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के नारी शक्ति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललिता ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी नालंदा जिला अध्यक्ष प्रगति आनंद ने निभाई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करना था। इस अवसर पर महिलाओं के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से समर्थन मिला। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा जयंती पटेल ने महिलाओं के समग्र विकास से जुड़े अहम प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों में महिलाओं के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया। सभी महिलाओं ने एकमत होकर इन प्रस्तावों का समर्थन किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में महिलाओं के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया। प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर तारा श्वेता, लता सिंह, रेणु प्रजापति, संगीता देवी, सविता देवी सहित अन्य गणमान्य महिलाएं शामिल थीं। सभी ने महिलाओं के लिए बेहतर नीतियों और सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने कहा कि आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार सरकार में 36 मंत्रियों में मात्र 3 महिलाएं होना चिंताजनक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो महिलाओं के अधिकारों और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी ने घोषणा की कि नारी शक्ति सम्मान योजना के तहत 35 से 55 वर्ष की महिलाओं को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को बिना ब्याज के लोन और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई गई है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ललिता, जयंती पटेल, ईशा वर्मा, संजय सिन्हा, प्रियदर्शी अशोक, रेणु प्रजापति, संजू पटेल, सुमन पांडे सहित हजारों महिलाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। लाखों करोड़ों से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप शिविर सिंह हमारे बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनेंगे, कोने से वोट दिला करके, और हम लोग अच्छे से वोट दिलाने इनको मुख्यमंत्री के मानव बनाइए। हम लोग तभी हम लोग के कल्याण है। माता बहनों जी, मैं अपना वाणी का ज्ञान लेते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मुस्तफापुर, धन्यवाद। पूरे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और ये समझिए कि 1922 से शुरू हुआ और मुख्य जो उद्देश्य रहा कि जो नारी शक्ति है, जिनकी आधी आबादी है, उनकी हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुरूप में होना चाहिए। आप जानते हैं कि पहले के समय में किस प्रकार का भेदभाव होता था, किस प्रकार की असमानता थी। तो जब से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रारंभ हुआ और तब से अगर आप देखिएगा कि अभी 100 साल से ज़्यादा हो गए, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों में पहले भी जो हमारा जो पूरा ऐतिहासिक उस समय में जाइएगा
एक से एक हमारी विदुषी नारी शक्ति हुई, जिनका योगदान बहुत अव्वल रहा। और आज भी अगर देखिएगा, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, साइंस के किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, टेक्नोलॉजी किसी क्षेत्र में ले लीजिए, आध्यात्म किसी क्षेत्र में लीजिए, सब जगह उनका योगदान अद्वितीय है। और ये जब हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो बिहार की परिस्थिति में और स्थिति में आज भी अगर आप देखिएगा, और देश में आज ही मैं देख रहा था कि वह भले उनकी संख्या बढ़ी है, वर्कफोर्स में उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन आज भी बहुत असमानता है। जो हमारी नारी शक्ति है, उनको सिर्फ अपने रोजगार के बारे में चिंता नहीं करनी होती, उनको घर भी चलाना होता है, उनके और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जो पूरा का पूरा चाइल्ड केयर और ओल्ड एज केयर की सारी जिम्मेवारी अगर कंपेयर करिएगा, तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की जिम्मे आता है। तो आज जो हमारी नारी शक्ति है, उनकी जिम्मेवारी बहुत है। तो ये आज ऐसा दिन होता है जिस दिन न सिर्फ चर्चा करने का, बल्कि संकल्प लेने का होता है कि पूरे देश में, पूरे समाज में जब समानता स्त्री पुरुष दोनों में होगा, दोनों की सहभागिता होगी, तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी संकल्प के मद्देनज़र हमारी पार्टी ने आज यहाँ यह दिवस मनाने का फैसला लिया है। और हमारे बहुत सारे यहाँ नारी शक्ति की लोग आई हुई हैं। रास्ते में बहुत जगह जाम लगा हुआ है, लोगों को आने में थोड़ा समय भी लग रहा है। हम लोग अब कार्यक्रम शुरू करेंगे और यहाँ से हम लोग एक संकल्प लेंगे कि आगे जो 2025 का चुनाव होगा, उसमें नारी शक्ति का योगदान तो रहता ही है, और जो हमारी पार्टी है इसमें इनकी भागीदारी भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि और पार्टियों से ज़्यादा हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, वो मतलब नारी शक्तिकरण को जो स्थान दिए हैं वो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं दी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अब किसी के ऊपर हम कुछ कहते नहीं, लेकिन वो भूल गए 1975 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब 1975 में अगर आप याद करिए किस तरह से उसको अपने उसमें यूनाइटेड नेशंस का जब मनाया गया था उसमें, तो देखिए हर एक जो मुख्यमंत्री हुए बिहार में, ये मैं एक बार नहीं मैं कई बार बोला, जितने भी मुख्यमंत्री हुए देश आज़ाद होने के बाद, सब लोगों ने समय और काल के अनुरूप समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने का काम किया। तो देखिए नेताओं में तो श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है। ये श्रेय किसको मिलना चाहिए? ये श्रेय मिलना चाहिए नारी शक्ति को, समझे ना। इसलिए वो कहते हैं कि इन्होंने ये किया, उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। जो नारी शक्ति है ना, आज वो खुद जागृत हो गई है, और जब जागृत हो गई है ना, तो फिर आप जानते हैं कि आसमान ही जो होता है ना, स्काई इज द लिमिट, वही वाली बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम गिरिजाधाम मुस्तफापुर नालंदा, जो हमारी पार्टी आप सबकी आवाज़ राष्ट्रीय पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए बुलाया गया और महिलाएं के बारे में, महिला बिहार में किस तरह से और आगे बढ़ी, जो नारी शक्ति का योगदान है। हर रूप में आपको नारी आती है, चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, या घर के हर कार्य में नारी, चाहे बाहर जॉब करे, चाहे नारी बिजनेस करे, चाहे वो श्रमिक का काम करे, फिर भी वो घर का सब जिम्मेदारी उठाती है। उसका जीवन कैसे आगे बढ़े, उसको कैसे क्या किया जाए, हमारी पार्टी किस तरह से उसके बारे में सोचेगी और किस तरह से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में, उसका आय को बढ़ाने में, उसके सम्मान को बढ़ाने में, वो काम के लिए आज हम लोग बैठक रखें। कहाँ पर ये किस चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम आशा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय गिरिजाधाम में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं के अधिकारों को उनसे अवगत कराना, और महिलाओं की भागीदारी कैसे हर क्षेत्र में बढ़े उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या परिचय हुआ? मैं लता सिंह इस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आशा पार्टी आप सबकी आवाज़ के द्वारा चल रहा है, और साथ साथ में होली मिलन समारोह भी चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि महिला लोगों को और सशक्त कैसे किया जाए, उनके लिए
हमारी महिलाएं चूँकि आधा आबादी महिलाओं की है, तो उनके लिए और कैसा जो उसका जो सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको और कैसे सशक्त किया जाए, उनके लिए और क्या क्या प्रोग्राम लाया जाए, इस पे डिस्कशन होगा और होली मिलन समारोह। प्रियदर्शी अशोक, राष्ट्रीय महासचिव आशा पार्टी।